नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप केसरी आपके अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर चल रहा है, जिसमें मैंने पिछले 7 वीडियोस प्रॉफिट एंड लॉस पे दे चुका हूं। आज मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नए अंदाज में कुछ नए क्वेश्चंस यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ फिर एक बार हाजिर हूं। दोस्तों, आपको देखिए यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस के हर टाइप के क्वेश्चंस, यानी मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं आपको इस पूरे चैप्टर में 70 टाइप के क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। अगर आप मेरे 70 टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रॉफिट एंड लॉस का अगर अच्छे से समझ लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको बस ध्यान ये रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर्स को अच्छे से, हर एक वीडियोस को अच्छे से देखना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के उस प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपको पूरा का पूरा सहयोग दिया जाएगा। दोस्तों, हम बिना टाइम व्यर्थ किए हुए हम अपने आज के क्लास की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, नो ड्रामा, नो टेंशन, ओनली हियर मेंशन, सॉल्व योर टेंशन। आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज का जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है 38, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन और इजी जो तरीका होता है, यहाँ पे आपको देखो कह रहा है कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने से, तो 24 रुपए में बेचने से मतलब कि वस्तु की जो सेलिंग प्राइस इन्होंने दे रखी है वो कितना दे रखा है, 24 रुपए। ओके, तो वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो 24 रुपए है। यहाँ पे क्वेश्चंस में ध्यान देंगे कि जब 24 रुपए में वस्तु को बेच रहा है तो क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है। यानी कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि जो कास्ट प्राइस है वो x रुपए है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x%। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है कि जो क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान है वह लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है। तब आपको अब ज्ञात करना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया x है, तो प्रॉफिट परसेंट भी संख्यात्मक मान में बराबर, यानी यह x है तो यह भी x है, बट यहाँ पे परसेंटेज है तो इसलिए मैंने परसेंटेज का साइन ले लिया। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सोल्यूशन के लिए आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि CP/100 इज इक्वल SP/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ प्लस में लिखेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस में लॉस परसेंट यहाँ पे लिखेंगे। इसी में आपको CP के जगह पे x रखना है अपॉन 100 इंटू SP के जगह पे 24/100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, x% का। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से x की वैल्यू निकाल करके आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कास्ट प्राइस होगी वही सेलिंग प्राइस के बराबर होगी। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 100x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल 100 इन, सॉरी यहाँ पे लिखो 24 एंड कितना हो जाएगा। अब इससे हम x स्क्वायर प्लस 100x माइनस, यह एक द्विघात समीकरण बन चुका है। तो जो आपको मिलने वाला है वो हो जाएगा 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। यहाँ पे देखो कॉमन खींचते हैं तो x प्लस 120 माइनस यहाँ पे कॉमन ले लो 20, तो बच जाएगा x और प्लस 120 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या बच रहा है, x प्लस 120 और x माइनस 20 इक्वल्स 0। तो यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स माइनस 120 और x इज इक्वल्स 20। देखो कभी भी हमको निगेटिव वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो
नहीं लेना होता है, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं कंसीडर करते हैं, हम जो भी लेते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। इस तरह से हमको जो ये x वाली वैल्यू है 20 के बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कास्ट प्राइस जो हो जाएगी वो 20 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको ऑप्शन के अनुसार डिसाइड करना होगा इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे सकता है 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको इस तरह से प्रोसीजर फॉलो करना है और आप इजीली इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कलम को जब 9 रुपए में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो ज्ञात कीजिए उस कलम का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, यह जो क्वेश्चन है 39 नंबर का, वह सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन है, केवल लाभ प्रतिशत के स्थान पे हानि प्रतिशत को किसके बराबर दिखा दिया है, क्रय मूल्य के बराबर दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे सारी चीजें वही रहने वाली हैं। यहाँ पे बस फार्मूले में जो मैंने बताया कि चेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है इस क्वेश्चंस के लिए वो 9 रुपए दे रखा है, और यहाँ पे लॉस प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है, तो मैं प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे जो लॉस प्रतिशत को माइनस में ले लेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें वही किया गया, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस 9 रुपया दिया है, कास्ट प्राइस लॉस परसेंटेज के बराबर है, उसको बराबर दिखा लिया, CP/100 इज इक्वल SP/100 माइनस एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू मैंने भर दिया, सारी चीजें वही होंगी। यहाँ पे माइनस एक्स करो और यहाँ पे 9 करो। ठीक है, मैं टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए मैं आपको यहां से बता दे रहा हूं कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके। यहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 900, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 900 इज इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बना करके और सॉल्व कर लेंगे। x के लिए वैल्यू, जो भी x की वैल्यू आएगी वही कास्ट प्राइस होगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं इसलिए मैं इसको यहीं पे पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में जैसे मैं इसको एक्सप्लेन किया, जैसे सॉल्व किया, आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं सॉल्व करना, इसको इसी प्रोसीजर पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 4 मेज तथा 6 कुर्सियों का मूल्य उतना ही है जितना 2 मेज और 8 कुर्सी का है। यह एक युगपत समीकरण जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास हाई स्कूल में या क्लास 8th में भी है, तो उसमें यह इक्वेशन 2 बना करके या एक इक्वेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एक पहले इक्वेशन जनरेट करते हैं और उसके अनुसार हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 4 मेज, तो 4 मेज मतलब 4 टेबल तथा 6 कुर्सी, तो 6 चेयर का मूल्य जो है वो उतना ही है जितना 2 मेज, यानी कि इनका मूल्य 2 मेज और 8 कुर्सियों के बराबर है। यानी 8 चेयर और 2 टेबल का मूल्य 4 टेबल और 6 चेयर के मूल्य के बराबर है। तब हमको क्या करना है, पहला एक मेज का मूल्य इन्होंने दे रखा है 600 रुपए है, तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में हम पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो क्या मिलता है, यहाँ पे 2t हो गया, यानी कि 2t को इधर लाया तो 4t में से सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे 2c हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो यानी t बराबर c। यानी कि जो टेबल का कास्ट प्राइस है, जो भी मूल्य है वह चेयर के मूल्य के बराबर है। यहाँ पे हमको एक चीज कॉमन क्या मिला, जो टेबल का मूल्य है वह चेयर के मूल्य के बराबर है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मेज का मूल्य, यानी कि टेबल का जो मूल्य है, टेबल का जो मूल्य है वह है 600 रुपए।
तो एक टेबल का अगर 600 रुपए मूल्य है तो टेबल का मूल्य बराबर क्या, तो चेयर का मूल्य, तो चेयर का जो मूल्य हो जाएगा वह भी 600 रुपए हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कर रहा है यदि कुर्सी का मूल्य 200 रुपए है तो एक मेज का मूल्य क्या होगा। तो चेयर का मूल्य 200 रुपया है, तो भाई चेयर का मूल्य जो है वही टेबल का मूल्य है, इसलिए टेबल का मूल्य भी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। चेयर का मूल्य अगर 200 रुपया है तो टेबल का मूल्य 200 रुपया, अगर टेबल का मूल्य 600 रुपया है एक टेबल का मूल्य, तो चेयर का मूल्य भी 600 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टी बराबर सी दिखाना। हम अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइप 41। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। अब आते हैं 41 पे। 41 टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 मेज तथा 10 कुर्सियों का मूल्य, तो 5 मेज प्लस 10 चेयर, 10 कुर्सियों का मूल्य 4500 रुपए है, ठीक है। जबकि 10 मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य, अब कह रहा है 10 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य 6000 रुपए है, 6000 रुपए है। यदि मेज को 20% लाभ पर, अब देखो क्वेश्चन में पहला क्या पूछ रहा है कि यदि मेज को 20% लाभ पर बेचा जाए तो 4 मेजों को बेचने पर कितने रुपए लाभ होंगे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि एक टेबल का मूल्य कितना होगा। तो यहां पर आओ, मेज के बारे में पूछ रहा है ना, तो मेज के लिए पहले हम एक टेबल का मूल्य निकालना चाहेंगे। तो इसके लिए देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 2 में क्या करो कि 10 ये सी है, तो अगर इसको 10 सी बना ले तो ये कैंसिल हो जाएगा विलोपन विधि से, तो ये टी का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो क्या हो जाएगा 10 दूनी 20t प्लस 10c, ये 6000 का क्या हो जाएगा 12000 रुपए हो जाएंगे। और 5t नीचे लिख लो और प्लस 10c इज इक्वल्स 4500। अब घटा दो, तो इसको घटाएंगे तो मिलेगा क्या 15t, इससे ये कैंसिल हो गया, और 12 है तो 7.5, 7.5 ये हो जाएगा 0 0, 10 में से 5 किया 5, और 11 में से 75, 5 80, 7500 रुपए हो जाएंगे। तो एक टेबल का मूल्य क्या हो गया 1500 रुपए हो गए। जब एक टेबल का मूल्य 1500 रुपया हो गया तो प्रॉफिट हमको कितना कमाना है। देखो 5 मेज तथा 10 कुर्सियों का मूल्य 4500 रुपया है, जबकि 10 मेज तथा 5 कुर्सियों का मूल्य 6000 रुपए है। यदि मेज को 20% लाभ पर बेचा जाए तो 4 मेज बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। तो सबसे पहले हम एक पर लाभ निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा एक का कास्ट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंट हमको कितना कमाना है 20% का। तो 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि मेज को 20% लाभ पर बेचा जाए तो 4 मेजों को बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंट हो गया जब 20%, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी, यानी ये कास्ट प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी कैसे, तो कास्ट प्राइस का कितना परसेंट 120% इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो कास्ट प्राइस कितना है 1500 रुपए और 120%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, हो जाएगा 12 पच्चे 60 और 12 कम में 12 अच्छे 18, 1800 रुपये हो गई सेलिंग प्राइस।
तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट जो हुआ वह 1 पर 15 यानी 1800 सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस जो घटाएंगे तभी प्रॉफिट मिलेगा, माइनस 1500 यानी कि 300 रुपए की क्या हुई? प्रॉफिट। तो 1 पर 300 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। कह रहा है कि 4 मेज को बेचने पे कितने की होगी? तो 4 मेज पर प्रॉफिट जो होगा वह कितने का हो जाएगा? तो 3 गुणे 4 यानी 1200 रुपए का 4 मेज पे प्रॉफिट हो जाएगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वह इस टाइप से दे रखा है कि यदि कुर्सियों को, तो कुर्सी की बात कर रहा है, तो यहां पर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम जो है t बराबर 1500 रुपया रखने चल रहा है। ठीक है, तो जब इसको t बराबर इतना कर रखेंगे तो मिलेगा क्या? यहां पे इक्वेशन नंबर 2 है, तो 10 इंटू ये प्लस 5c इज इक्वल्स 6000। तो ये हो गया 5c इज इक्वल्स, यहां पे 1500 का 10 में हो गया, तो माइनस यहाँ पे 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, हो जाएगा 4500 रुपए। तो 5c बराबर 4500, तो c बराबर कितना हो जाएगा? तो c बराबर हो जाएगा आपका 4500 डिवाइडेड बाय 900 रुपए हो जाएंगे एक चेयर का कास्ट प्राइस। यानी कि एक चेयर का जो कास्ट प्राइस होगा वह 900 रुपए हो जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी देखो वो हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स कास्ट प्राइस का 125%। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 25% का लाभ से बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस हो गई, कास्ट प्राइस कितना है? 900 रुपए का 125%, 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 कम 9 और 2 11, 1125 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट 1125 में से 900 घटाओगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 225 रुपए का। तो ऐसे ही कितने बेचे जा रहे हैं? 20 कुर्सियों को बेचने पर, तो 20 कुर्सियों पर लाभ कितने रुपए का हुआ? तो 20 गुणे 225 हो जाएगा 450 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यानी 20 कुर्सियों को बेचने पर 4500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर करा चुके हैं।